हाय देयर, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल इंग्लिश जोन में। आज से हम एसएससी सीजीएल और सीजीएल के बाद से जितने भी एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं उन सब को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक नया सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिनमें टोटल 8000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होंगे, स्पॉटिंग द एरर होगा, कॉम्प्रिहेंशंस होंगे, क्लोज टेस्ट होंगे, इडियम्स एंड फ्रेज होंगे एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स होंगे। कहने का मतलब है कि जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पिछले एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का कवर कराए जाएंगे आपको। ठीक है, और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस महीने के अंत तक या मई के फर्स्ट वीक तक ये 8000 PYQs मैं कवर करा दूं। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इस आज के वीडियोस को हम कवर करते हैं। Okay. यहाँ पे ना पूरी 700 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिए जाएंगे। देखिए एक बात और, किसी दिन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो किसी दिन स्पॉटिंग द एरर का, तो किसी दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो किसी दिन कॉम्प्रिहेंशन का, तो किसी दिन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का। इसी तरह आपको अलग अलग टाइप्स के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे और इस महीने के लास्ट तक, और जैसा मैंने कहा या मई के फर्स्ट वीक तक ये पूरी 8000 क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे हमने कहा कि यहाँ क्या वन क्वेश्चन नंबर 1 to 700 यानी टोटल 700 क्वेश्चंस आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिकॉज द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज हाई फ्लोन एंड प्रिटेंसस इट गेन्ड पॉपुलरिटी। पॉपुलरिटी कैसे गेन करता है? पॉलिटिशियंस की जो स्पीच है पॉपुलरिटी कैसे गेन करता है? वो बड़ी बड़ी वर्ड यूज करता है ना, बोम्बेस्टिक वर्ड यूज करता है, ठीक है ना, फॉल्स लैंग्वेज यूज करता है और वो पॉपुलर हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है? हाई फ्लोन एंड प्रिटेंसस जो होता है वर्ड, वो किसका? बोम्बेस्टिक होता है। क्या होता है? वो बॉम्बेस्टिक वर्ड यूज करता है, बड़े बड़े बात आपको लुभावने देंगे, बड़े बड़े स्कीम के विषय में बताएंगे। ठीक है ना, तो वो वर्ड क्या होता है? बॉम्बेस्टिक होता है। ऑस्टियर वो होता है, ये ऑस्टियर वो व्यक्ति होता है जो लग्जरियस थिंग से दूर रहता है। ठीक है ना, एक सिंपल लाइफ जीता है। स्कीमेटाइजिंग, किसी भी स्कीम को इंप्लीमेंट करना या किसी की स्कीम बनाना, उसको स्कीमेटाइजिंग कहते हैं। नेमोनिक का अर्थ है किसी भी बड़े शब्द को या उसको एक नाम देकर उसको लंबे समय तक याद रखने में जो हेल्प करता है वर्ड, उसको हम नेमोनिक कहते हैं। हाँ, सेकेंड वर्ड है द मिनिस्टर वेंट टू विजिट द मोन्यूमेंट्स सेट अप फॉर पीपल। मोन्यूमेंट्स है सेट अप फॉर द people who were buried in other countries। ठीक है ना, जो दूसरे कंट्रीज में बरीड है, जिसको दूसरे कंट्री में दफनाया गया है, उस मॉन्यूमेंट को क्या कहेंगे हम? सिनोटैफ कहेंगे। सिनोटैफ कहेंगे। ग्रेव्स जो है वो हमारा कब्र होता है जहां पे कॉफिन्स को या बॉडीज को दफनाए जाते हैं। ओके, सिमेट्री कब्रगाह एंड सिनोटैफ इन अनदर कंट्री एंड कॉफिन और वुडन बॉक्स होता है। ठीक है ना, कॉफिन क्या होता है? हमारा वुडन बॉक्स होता है। नेक्स्ट क्या है? एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वी वर यूज्ड ओरिजिनली। ठीक है ना, एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वी यूज ओरिजिनली, मतलब जैसा वर्ड यूज किया है बिल्कुल उसी प्रकार का शब्द का यूज करना है, बिल्कुल ओरिजिनली, बिना किसी बदलाव का। उससे उस वर्ड को क्या कहेंगे हम? वर्बेटिम। क्या कहें? वर्बेटिम। प्रिसाइज मतलब होता है बिल्कुल फैक्चुअल, यानी शॉर्ट, एंड ऑर्नेट डेकोरेटेड हो गया, फैक्चुअल बेस्ड ऑन फैक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? सेम वर्ड्स एज वर्ड यूज्ड ओरिजिनली, वर्ड्स है वर्बेटिम।
अ रूम इन अ हॉस्पिटल यूज्ड स्पेशली फॉर सन बाथिंग। रूम की बात कर रहा है, रूम कहाँ पे, हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में किसके लिए, तो सन बाथिंग के लिए और थेरोपेटिक एक्सपोजर के लिए, ठीक है ना, थेरोपेटिक एक्सपोजर के लिए, टू थेरोपेटिक एक्सपोजर टू लाइट। तो क्या कहेंगे, सेनेटोरियम, नो, सेनेटोरियम एक प्लेस होता है जहां पे लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, लंबे समय तक आपको लंबे समय से ठीक करने का प्रयास किया जाता है, इसको कहेंगे हम सोलेरियम, ठीक है ना। हॉस्पिटल में एक रूम होता है जो सन बाथिंग के लिए और आपके बॉडी को क्या जाता है, सनलाइट से एक्सपोजर के लिए छोड़ दिया जाता है, वो एक थेरेपेटिक होता है, ठीक है। प्लेनेटोरियम, जहां पे प्लैनेट्स वगैरह दिखाई दिए जाते हैं, प्लैनेट्स को शो किए जाते हैं, और पोडियम हमारा जिसपे खड़े होकर हम स्पीच देते हैं, यानी डायस कह सकते हैं, हम इसे डायस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, हमारे बैरक में रहते हैं ना, क्या हो जाएगा, बैरक हो जाएगा। द एनालिसिस ऑफ ए पर्सन्स हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनालिटी। देखिए हम एक एक वर्ड को, चारों ऑप्शन से एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे, ठीक है ना, और टू सम एक्सटेंट ये बोरिंग भी हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ जितने भी वर्ड्स को, जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे उसको मैं बताते चलता हूँ, ठीक है ना, और थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ता हूँ। द एनालिसिस ऑफ ए पर्सन हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनालिटी। हैंड राइटिंग की जो एनालिसिस है उसे क्या कहेंगे, किसी पर्सन की हैंड राइटिंग के एनालिसिस को क्या कहेंगे हम, न्यूमिस्मेटिक्स कहेंगे, नो, न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड कलेक्शंस ऑफ कॉइन्स होते हैं, इज कॉल्ड ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफ जो वर्ड होता है राइटिंग के लिए होता है ना, और ओलॉजी होता है स्टडी के लिए होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग्स, और द एनालिसिस ऑफ द हैंड राइटिंग्स इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। फिलोलॉजी में क्या कहते हैं, फिल लैंग्वेज के लिए आता है, ओलॉजी किसके लिए आता है, स्टडी के, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। कॉलीग्राफी तो सुलेखन होता है जिसकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होती है, हाउ टू राइट गुड पैराग्राफ, नो, जब हम अच्छे लिखावट की या अच्छे लेखन लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलीग्राफी कहते हैं, सुंदर लेखन को। द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स एंड दियर फॉर्मेशन, माउंटेन्स की स्टडी करता है, ठीक है ना, और उसके फॉर्मेशन की स्टडी करता है, किसके तहत, जियोग्राफी के तहत करता है ना, जियोग्राफी के तहत करता है, तो क्या हो जाएगा ये पैलियोग्राफी, नो, ये एंशिएंट थिंग्स और एंशिएंट पीपल्स की स्टडी करता है। और ऑर्थोग्राफी क्या है, ऑर्थोग्राफी बताएं आप, आपको मैंने ये वर्ड पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। ओरोग्राफी क्या है, ओरोग्राफी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ओके। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ाया पढ़ाया होगा आपको, ओलॉजी में, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माउंटेन्स क्या होता है, ओरोलॉजी होता है, ओरोलॉजी होता है, तो ये ओरोग्राफी होगा। अच्छा, और जो माउंटेन से जिसको डर लगेगा उसको क्या कहेंगे, ओरोफोबिया कह देंगे। ओरो जो रूट आ रहा है किसके लिए आ रहा है, माउंटेन्स के लिए आ रहा है ना, ओरोफोबिया, ओरोलॉजी, ओरोग्राफी, जियोग्राफी के तहत हम जब अध्ययन करते हैं तो क्या कहेंगे, ओरोग्राफी कहेंगे। नेक्स्ट, पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एक ऐसी नीति जो उस व्यक्ति को उसके रेस के आधार पे, रेस के आधार पे क्या करती है, अलग करती है, उसकी मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है, तो क्या कहेंगे, उसे हम अपार्थीड कहेंगे, क्या कहेंगे, अपार्थीड कहेंगे। जैसे नेल्सन मंडेला को एंटी अपार्थीड का लीडर माना जाता है ना, जहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, तो क्या कहेंगे हम, उस पॉलिसी को जिसपे हम व्यक्ति को उसके रेस के आधार पे क्या करते हैं, अलग करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो इसे हम कहेंगे अपार्थीड कहेंगे। नेक्स्ट, द टेलर वाज कॉल्ड टू स्टिच द लॉन्ग लूज गाउन्स, ठीक है ना, लॉन्ग लूज गाउन्स worn by priest and choristers, क्या हो जाएगा, फ्रॉक्स, नो, फ्रॉक्स इज worn by a little girl, कैसॉक्स इज कॉल्ड कैसॉक्स, ये लॉन्ग गाउन होता है, कैसॉक्स क्या है, एक लंबा सा गाउन होता है। पेटीकोट्स, नो, टक्सीडोज, टक्सीडोज काइंड ऑफ कोट होता है, ठीक है ना, टक्सीडोज क्या होता है, अ काइंड ऑफ कोट होता है जो हम ओकेजनली पहनते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैन यू प्लीज स्टॉप
कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग अबाउट द स्टूडेंट्स शॉर्ट कमिंग्स, अपने स्टूडेंट्स की जो शॉर्ट कमिंग्स है, कमियां हैं, उनके विषय में लगातार आप जो कंप्लेन कर रहे हैं, क्या रुकेंगे आप? तो उस कंप्लेन को क्या कहेंगे हम? कंप्लेन अबाउट द स्टूडेंट्स शॉर्ट कमिंग्स। पूरे सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना, मैं केवल ये कीवर्ड जो हमारे क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट द स्टूडेंट्स शॉर्ट कमिंग्स, इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? व्हाइनिंग, ठीक है ना? ग्रंटिंग, साउंड ऑफ अनसेटिस्फेक्शन। क्राइम, अब जब रोते चिल्लाते हैं तो क्राइम हो गया। जस्टिंग, हंसी मजाक की आवाज जो होता है, जो वातावरण होता है, उसे जस्टिंग कहते हैं। और वाइनिंग, कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और अबाउट समवन कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड वाइनिंग। नेक्स्ट, द ओल्ड लाइब्रेरी हैड अ मस्टी स्मेल। ओल्ड लाइब्रेरी हैड अ मस्टी स्मेल फ्रॉम ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। फ्रॉम ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, लंबे समय से नेग्लेक्ट करने की वजह से क्या हुआ है? जो लाइब्रेरी है वो हमारा मस्टी स्मेल कर रहा है। तो मस्टी स्मेल के लिए क्या वर्ड आ जाएंगे? मस्टी स्मेल कोई कब करेगा? तो जब वो स्टेल होगा। क्या होगा? स्टेल होगा। कैजुअल, नो, बिल्कुल केयर फ्री होता है ये। फॉगी, फुल ऑफ फॉग्स, तो भाई मस्टी स्मेल क्यों करेगा? फ्रेश, फ्रेश भी नहीं करेगा। तो दैट इज वाई माई आंसर इज स्टेल। And the next is the land that is best suitable for growing. Suitable for growing, the land suitable for growing क्या हो जाएंगे? Arable, arable, देखो ये वर्ड ना एग्रीकल्चर से आप याद रख सकते हो। एग्रीकल्चर, अरेबल, अरेबल। बर्डन, जिसपे आप कोई खेती ना कर पाए, अनउपजाऊ जमीन को कहते हैं हम बैरन। फ्रूटफुल, जिसपे जो उत्पादन है, जो उत्पादकता को कहते हैं, अच्छी उत्पादकता को फ्रूटफुल कहते हैं। रस्टिक जो होता है देहाती लड़का होता है या देहाती होता है, यानी बिलोंग्स टू अ कंट्री साइड, बिलोंग्स टू अ कंट्री साइड। नेक्स्ट, ठीक करा। अ सर्पेंट हैविंग मेनी हेड्स इन ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी में एक सांप होता है जिसके मेनी हेड्स होते हैं, उसके लिए हम क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड हाइड्रा। क्या होगा? हाइड्रा। पाइथन, पाइथन एक अलग वो होता है, स्नेक्स होता है, ठीक है ना, जो नन वेनोमन इसमें ये जहरीला नहीं होता है। कोबरा क्या है? हमारा एक वो जहरीला सांप है, ठीक है। योप्सिन जो होता है ना, योप्सिन, ये हमारी द गॉडेस ऑफ वेल्थ है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। योप्सिन क्या कहते हैं? गॉडेस ऑफ वेल्थ कहेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु लव्स म्यूजिक। जो म्यूजिक से मोहब्बत करता है उसे क्या कहेंगे हम? देखो लव है ना, तो लव के लिए हम जो है से देखो फिल वर्ड आएगा, फिल वर्ड आएगा, इसमें सब में फिल है, तो चलो टफ होंगे। क्रोमेटिक, कलर से संबंधित है। एस्ट्रोफिल क्या है? वो हमारे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, यानी यूनिवर्स से संबंधित है। डिस्को हमारे डांस वगैरह से और क्या कहा जाता है, सीडी ड्राइव से संबंधित है। एंड द मेलोफिल, देखो मेलो जो वर्ड आता है ना, वो जैसे हम देखते हैं मेलोडियस, मेलोडियस, मेलोडियस लिख दिए हम ना। मेलोडियस, एक और आता है मेलोडी। तो ये सब ना म्यूजिक से संबंधित है, सब गुड साउंड से संबंधित है, ठीक है ना, मेलोडी। नेक्स्ट, सी इज प्रोफिशिएंट स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं। तो हमने क्या कहा था? पॉली आता है ना रूट वर्ड के मेनी के लिए, पॉली नहीं है तो फिर मल्टी हो जाएंगे, मल्टीलिंगुअल, ठीक है ना। मोनोलिथिक मतलब होता है कोई चीज वेरी विशाल का है। हेट्रोलिंग्विस्टिक, हेट्रोलिंग्विस्टिक वो व्यक्ति होता है जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलता है, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है ना, सेम टाइम में, उसे हेट्रोलिंग्विस्टिक कहते हैं। बाइलिंगुअल जो दो भाषा बोलता है। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज में आपसे आर्ग्यू करने के लिए तैयार हो जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? उस व्यक्ति को आप कंटेंसस कहेंगे। क्या कहेंगे? कंटेंसस।
CONTENTIOUS, कंटेंसस या कंटेंसियस, कंटेंसियस। A person who likes to argue about anything is called contentious. Next, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन। प्रीसियस स्टोन का जो यूनिट वेट होता है उसे क्या कहते हैं हम? जैसे हीरा वगैरह खरीदने जाते हैं तो क्या कैरेट कहते हैं ना, हीरे की वेट को, एक यूनिट को क्या कहेंगे? कैरेट कहेंगे। तो प्रीसियस स्टोन ऑफ a unit weight of precious stone is called carat. One who does not show response to good or bad, जो good और bad में कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, सब में वो स्थिर बना रहता है, इनडिफरेंट रहता है। जैसे मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, स्टोइक। स्टोइक, ए पर्सन हु इज वेरी इनडिफरेंट इन पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख में बिल्कुल सामान्य रहता है, बिल्कुल इनडिफरेंट होता है उससे, ठीक है ना। हु इज टोटली बैलेंस्ड इन बोथ पेन एंड प्लेजर, क्या हो जाएगा? स्टोइक हो जाएगा। वैसे भी गुड और बैड के प्रति वो अच्छे और बुरे के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टोइक कहेंगे। सेप्टिक इज अ skeptic is a doubtful person. Cynic, a pessimist person, he does not see any good in anything of life. Phobic, one who is scared of something. Okay, next, morbid compulsion to consume alcohol continuously. Morbid compulsion to consume alcohol continuously. अब क्या होता है, हमने एक आपको वर्ड फोबिया पढ़ाया था ना, अब फोबिया के साथ बताया था कि अगर इन वर्ड्स के अगर लास्ट में अगर मैनिया लगा देंगे तो उसके साथ एक जुड़ाव होता है। फोबिया में क्या होता है कि फियर होता है, डर होता है उस चीज से, और मैनिया में क्या होता है? उस चीज के प्रति लगाव होता है, ठीक है ना। मॉर्बिड कंपल्सन टू हैव समथिंग और टू बी अटैच्ड टू समथिंग, ठीक है ना, उसमें एक जुड़ाव होता है मैनिया में। तो कह रहा है मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल, ठीक है ना। टू कंज्यूम अल्कोहल को जो होता है कंज्यूम करने की उसके पास एकदम बाध्यता होती है, मजबूरी होता है ना, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम? डिप्सोमैनिया कहेंगे। डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहलिक ड्रिंक। क्लेप्टोमेनिया, चोरी के लिए आता। मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील समथिंग, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं लगभग, फिर भी आप किसी के घर जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, कोई चीजें उठा लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति के पास क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया होता है। मैनियक, मॉर्बिड कंपल्सन, सॉर्ट ऑफ मैडनेस। और सटाइरोमेनिया, a morbid compulsion to have sex with someone. Satyromania, generally this word comes for male, ठीक है ना। ये अनरिस्ट्रिक्टेड कंपल्सन होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड डिजायर टू हैव सेक्स विद समवन, सटाइरोमेनिया। इसके लिए एक फीमेल के लिए भी आता है वर्ड, ठीक है ना। जो ये डिजायर उनके अंदर होता है, उनके अंदर होता है, वो कहते हैं निम्फोमेनियक, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया, ठीक है ना, वो फीमेल के लिए आता है, और सटाइरोमेनिया मेल के लिए। The question papers are placed in the lockers of the school in a way that they cannot be reached. लॉकर में रखा जाता है इसलिए कि वहां तक पहुंचा नहीं जा सके, ठीक है ना, वहां तक पहुंचा नहीं जा सके। उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? इनएक्सेसिबल, अ प्लेस वेयर कैन नॉट बी रीच्ड, एक ऐसा जगह जहां पे जाना संभव नहीं है, उस जगह को क्या कहेंगे हम? इनएक्सेसिबल कहेंगे, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम? इनएक्सेसिबल कहेंगे। नेक्स्ट, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स, ठीक है ना। कानून का एक ऑर्डर होता है जो पीपल को कहता है कि वो आप घर के अंदर रहें, ठीक है ना। टू रिमेन अनडोर्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ लॉ होता है, तो उसका हम कर्फ्यू में होता है ऐसा। कब होता है? कर्फ्यू में। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, फ्लावर्स को जो काट के लाई गई होती है उनको वो बेचता है, उनको सजा के रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लोरिस्ट। क्या होगा? फ्लोरिस्ट। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द सेल्फ। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल। ओके,
नेक्स्ट, एन ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ utter perfection and happiness. करेक्ट, एंड ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, जहां पे बिल्कुल परफेक्शन हो, सब जगह खुशहाली हो, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, वैसे समाज को, वैसे प्लेस को कैसे क्या कहेंगे आप? यूटोपिया कहेंगे। क्या कहेंगे? यूटोपिया। और देखिए यूटोपिया का ना बिल्कुल अपोजिट है डायस्टोपिया। डायस्टोपिया एन इमेजिनरी प्लेस होता है वेयर पीपल आर नॉट इन अ बैड शेप, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है ना, कोई भी वहां पे दे आर नॉट हैप्पी, दे आर अब्सोल्यूट इन अ पैथेटिक कंडीशन, तो उस प्लेसेस को क्या कहेंगे हम? डेस्टोपिया कहेंगे। और जहां पे सब लोग खुशहाल हैं, किसी पर कोई कमी नहीं है, एकदम लॉ एंड ऑर्डर सही है, उसको हम यूटोपिया कहेंगे। इसको राम राज्य भी कहा जाता है। राम राज्य का बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? डायस्टोपिया। एंड द नेक्स्ट, फियर ऑफ क्लोज स्पेस। हमने जब फोबिया पढ़ाया था आपको तो उसमें ये वर्ड पढ़ाया था, फियर ऑफ क्लोज। देखिए फोबिया से संबंधित अगर वर्ड्स आपसे मिस हो रहे हैं ना, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आपको जो फोबिया संबंधित वीडियोस मिले हैं हमारे चैनल पे, उस वीडियोस को देखें। उससे संबंधित मैंने 50 क्वेश्चंस भी कराए हैं, उस क्वेश्चंस को लगाएं। उसके बाद से हमें नहीं लगता कि फोबिया से संबंधित एक भी क्वेश्चंस आपके छूटेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को, फियर ऑफ क्लोज स्पेस क्या होगा? क्लोज स्पेस के लिए हमने क्लॉस्ट्रोफोबिया पढ़ाया था ना, ठीक है। एगोराफोबिया फॉर द ओपन स्पेस। ऑप्टोफोबिया, ऑप्टो किसके लिए आता है? आई के लिए आता है ना, तो जिसको अपना आंख खोलने से डर लगता है उसको उसके क्या ऑप्टोफोबिया है। फोटोफोबिया प्रकाश के लिए, लाइट के लिए। नेक्स्ट, ए शॉर्ट सेक्शन, ए शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ ए बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट। ए शॉर्ट सेक्शन बुक का एक छोटा सा पार्ट होता है दैट लीड्स टू एक्सप्लेन द मेन पार्ट, जो मेन पार्ट को एक्सप्लेन करता है, उसको कहते हैं हम फॉरवर्ड। क्या कहेंगे? फॉरवर्ड कहेंगे। कंक्लूजन, जब वो आप किसी भी फाइनल डिसीजन में पहुंच जाते हैं, किसी चीज निष्कर्ष निकाले, तो कंक्लूजन कहा जाता है। पोस्ट स्क्रिप्ट, किसी लिखने के बाद, जैसे कार्ड पे अपने पूरा वो अपने वो लिख दिया, लिखने के बाद जब कोई चीज हम लिखते हैं तो उसको पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। पैराफ्रेज, किसी भी लंबे फ्रेज को समझने के लिए हम पैराफ्रेज वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव। चॉइसेस, हमें क्या चॉइसेस बनाने हैं, अपने चॉइसेस मेक करने हैं, किसमें? तो दो अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स में, दो अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स के साथ हमें चॉइस बनाने हैं। तो क्या होगा उस स्थिति में, जब दो चीजें हमारे सामने होती हैं और दोनों ही अनसेटिस्फैक्ट्री होती है और दोनों में से एक चुनाव करना है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? डायलेमा कहेंगे। उस स्थिति क्या कहेंगे हम? डायलेमा कहेंगे। नेक्स्ट, despite recent superficial moves towards political reconciliation, Libya remains in the grip of blood-stained corrupt military एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन फ्रेज। हमें पूरे सेंटेंस पे ध्यान नहीं देने, हमें देना है क्या, किसका मीनिंग पूछ रहा है, कीवर्ड क्या है हमारा? तो एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। एक्सक्लूसिव सर्कल का यानी हमें एक्सक्लूसिव ग्रुप की बात कर रहा है, जो कॉमन पीपल का, जो एक तरह के लोगों का एक एक्सक्लूसिव ग्रुप हो, एक ग्रुप को क्या कहेंगे हम? इसे ऑब्लिक कहेंगे, ठीक है ना। उसमें उसमें कोई बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता, वो एक माइंडसेट का, एक वर्ग के पीपल का एक वर्ग होता है, ठीक है ना, जिसमें बाहर के लोगों को अनुमति नहीं दी जाती उसमें घुसने का। उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम? पब्लिक कहेंगे। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग क्या? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस में हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप? नो, माइक्रोस्कोप तो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं। बिनोक्यूलर्स? नो, इट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। नेक्स्ट, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, अपनी चाल ढाल में या व्यवहार में क्या है? आप ऑकवर्ड है, बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, ठीक। तो उसको क्या कहेंगे? अलर्ट? नो, सावधान होता है। इम्बैलेंस? इज कॉल्ड क्लमजी। क्लमजी व्यक्ति होता है जो बिल्कुल ऑकवर्ड होता है, ठीक है, ऑकवर्ड होता है अपने मूवमेंट के प्रति, अपने मैनर के प्रति, अपनी चाल ढाल के प्रति, उसको क्या कहेंगे? क्लमजी कहेंगे। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? एस्ट्रोनॉट। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु लव ह्यूमन काइंड? नो,
लव नहीं, यहाँ पे फील वर्ड तो है ही नहीं, रूट है ही नहीं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमंस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अल्केमिस्ट होता है पावरफुल पर्सन और अ मैजिकल पर्सन हु ट्रांसफॉर्म एनीथिंग मैजिकली, ठीक है ना, वो ट्रांसफॉर्म समथिंग गुड, ट्रांसफॉर्म समथिंग इनटू गुड मैजिकली, अल्केमिस्ट। क्यूरेटर जो हमारा क्या कहा जाता है म्यूजियम वगैरह में अध्यक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, किसी भी चीज में आप प्रॉपर केयर और अटेंशन देने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, लैक्स, क्या कहेंगे, लैक्स। नेक्स्ट, ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, हमने ये वर्ड पढ़ाया था आपको, ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ इज कॉल्ड फॉलेसी। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड, जिसे जीता नहीं जा सके, जिसे जीता नहीं जा सके, क्या, इनविजिबल जो दिखाई ना दे, इनडेलिबल जिसे हम मिटा ना सके, इनअफेबल जिसका हम अपने शब्दों में वर्णन ना कर सके, या इनविंसिबल, इनविंसिबल क्या हो जाएगा, इनविंसिबल जिसे हम जीत नहीं सकते उसे हम इनविंसिबल कहेंगे। और जिसे शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सके, इनएफेबल जिसे हम मिटा ना सके, इंडेलिबल, इनविजिबल जो दिखाई ना दे। नेक्स्ट, इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेवर एबल टू डाई, जो मरना नहीं चाहता, ठीक है ना, वो क्या बनना चाहता है, इमोर्टल, इमोर्टल, इनविंसिबल जिसे जीता नहीं जा सके, impervious that does not allow the fluid to go through, इनविजिबल जो दिखाई ना दे, इम्परवियस मतलब जो लिक्विड को अपने से बाहर न जाने दे, अपने आर पार न जाने दे, उसे इम्परवियस कहते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, के अंडरलाइंड वर्ड क्या, अथिस्ट है ना, ही इज एन अथिस्ट, कीवर्ड क्या हमारा, अथिस्ट, अथिस्ट का मीनिंग, अथिस्ट वर्ड पढ़ाया था, अथिस्ट पढ़ाया था आपको, अथिस्ट पढ़ाया था और एग्नोस्टिक पढ़ाया था, तीन वर्ड हमने पढ़ाया था ना। तो थिस्ट क्या, जो हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थिस्ट, वन हु बिलीव्स इन नेचर, वन हु इज एक्सट्रीमिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, ठीक है ना, और सब्जेक्ट की लिस्ट है जिसको हम क्या करना है, अपने मीटिंग में डिस्कस करना है, उस लिस्ट को क्या कहते हैं हम, एजेंडा, क्या कहेंगे, एजेंडा। नेक्स्ट, कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, इनएलिजिबल, इनखरिजिबल इज कॉल्ड इनखरिजिबल, ठीक है, क्या कहेंगे, इनखरिजिबल, करेक्ट से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, करेक्ट से ध्यान रखेंगे, इनखरिजिबल। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनखरिजिबल। अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, एक स्टेटमेंट बनता है जो आप उसमें वचन देते हैं, शपथ लेते हैं, उसको क्या कहें, शपथ पत्र क्या कहते हैं, एफिडेविट, शपथ पत्र क्या कहेंगे, एफिडेविट। अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ इज कॉल्ड एफिडेविट। नेक्स्ट, वन हु इट्स ए लॉट, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, ग्लटन, इसके ग्लटन हो गया, गजलर हो गया, गॉबलर हो गया, सब एक ही वर्ड है। एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, अपने फॉरेन कंट्री में अपने कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे क्या कहते हैं, एमेच्योर, नो, एम्बेसडर इज कॉल्ड एम्बेसडर। अल्टुरिस्ट हमने आपको वर्ड पढ़ाया था, याद कीजिए। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, अभी हमने जिक्र किया है इस वर्ड का, क्या है, एग्नोस्टिक। नेक्स्ट, वन हु स्पीक्स लेस इन फॉर्म, जो बहुत कम बोलता, वन हु स्पीक्स लेस इन फॉर्म, रेटिसेंट, रेटिसेंट और टैसिटर्न एक वर्ड आता है, टैसिटर्न भी होता है, ठीक है ना। लॉक्वेसस जो बहुत ज्यादा बात करता है, लॉक्वेसस टॉकेटिव होता है, बहुत ज्यादा बातूनी होता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इलिटरेट, लिटरेसी रेट, साक्षरता, तो इलिटरेट, लिटरेट जो वर्ड आता है साक्षर के लिए आता है, तो इलिटरेट जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इज कॉल्ड इलिटरेट।
द स्टडी ऑफ क्वाइंस, प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे हमने। न्यूमिस्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। द कलेक्शन ऑफ कॉइन इज आल्सो कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। A person who is inclined to see the worst aspect of things, the person who is inclined to see the worst aspect of the thing, केवल चीजों के वो निगेटिव पार्ट को ही देखता है हरदम, क्या निगेटिव पार्ट को, उसके पॉजिटिव किसी भी चीज में नजर ही नहीं आती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? पेसिमिस्ट। philanthropist, one who loves mankind. Optimist, one who looks always पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, इसको हर चीज में सकारात्मक नजर आती हैं, इसको हर चीज में नकारात्मक चीजें नजर आती हैं। अल्टुरिस्ट, वन हु टेक केयर्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों की देखभाल करता है उसे अल्टुरिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई। हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई मतलब वो क्या, छेद देने वाली जो आवाजें हैं, उसको क्या कहेंगे हम? बिसीच। बिसीच मतलब होता है याचना करना, किसी चीज को बार बार मांगना, कहना नहीं। क्रिसे, क्रिसे मतलब होता है चाइल्ड गृह, बच्चों का जो पालना गृह होता है उसको कहते हैं, स्क्रीच। हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई इज कॉल्ड स्क्रीच। नेक्स्ट, अ थिंग फिट टू इट। अ थिंग फिट टू इट जो खाने योग्य है उसे क्या कहेंगे हम? एडिबल कहेंगे। अनप्लेटेबल जिसमें कोई टेस्ट नहीं है। अनईटेबल जिसको नहीं खा सके। टॉक्सिक जहरीला हो गया। अगर ये प्लेटेबल होता है तो इसका अपोजिट हो जाता है, प्लेटेबल मतलब होता है स्वादिष्ट। ए पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, दूसरों को क्या कर लेता है? चीट कर लेता है ये बताकर कि वो कोई और है, वो नहीं है, ठीक है ना। बाय समवन एल्स, कोई दूसरा व्यक्ति बनकर उसको चीट कर लेता है, उसको क्या कहेंगे आप? इम्पोस्टर। Imposter. A person who deceives others by pretending to be someone else is called imposter. Next, the workers received a sum for the services they rendered. एक वर्कर जो होता है वो अपनी सर्विस के बदले में जो रकम प्राप्त करता है उस रकम को क्या कहेंगे हम? रिम्यूनरेशन। क्या कहेंगे? रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन। रिजुविनेशन होता है टू, रिजुविनेशन मतलब होता है फिर से ऊर्जावान होना, ऊर्जावान, ठीक है ना। ऊर्जावान होने की जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ बीइंग एनर्जेटिक अगेन इज कॉल्ड रिजुविनेशन। रिक्रूटमेंट नियुक्ति हो गया, रिमेम्बरेंस यादें हो गई। फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश, जब फूड फ्रेश नहीं है तो क्या है? स्टेल है, बासी है। नेक्स्ट, ओडोरले, ओडोरलेस का मतलब होता है जिसमें कोई सुगंध ना हो, ठीक है ना, उसे हम ओडोरलेस कहते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कैपेबल ऑफ बीइंग डन जिसे किया जा सकता है, जिसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिबल, ठीक है ना, फिजिबल। नेक्स्ट, वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पेसीज, जो अपने ही जाति के, अपने ही वंश के, जो अपने ही, जैसे अ मैन इट्स ह्यूमन फ्लेश इज कॉल्ड कैनिबल। मानो अपनी ही जाति के जो मांस होते हैं उसे खाने लगे, उस मानव क्या कहेंगे? कैनिबल कहेंगे। वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पेसीज। नेक्स्ट, माय फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एट बेड टाइम। अपने समय की जो कहानी कहते हैं हमारे फादर, उस कहानी को क्या कहेंगे हम? एनेक्डोट कहेंगे। क्या कहेंगे? एनेक्डोट कहेंगे। देखो, सोनेट्स जो होता है ना वो 14 लाइन का एक पोयम होता है, सोनेट्स। फेबल्स होता है जिसमें एक ऐसी कहानी जिसमें जानवर्स होते हैं, वो प्रोटेगोनिस्ट होते हैं, मेन कैरेक्टर्स कौन होते हैं? जानवर्स होते हैं, और वो क्या एक मॉरल स्टोरी सुनाते हैं। कहानी का अंत क्या होता है? एक मॉरल पे आधारित होता है, नैतिकता पर आधारित होता है। एलिगरी क्या होता है? एक ऐसी स्टोरी होता है जिसका हिडन मीनिंग होता है, और हिडन मीनिंग क्या होता है? मोरालिटी पे बेस्ड होता है, एलिगरीज कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है ह्यूमर दैट डिस्क्राइब, ये दोनों क्या है? ये फेबल्स एंड एलिगरीज ये हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ह्यूमर, फिगर्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब हिंदी में इसे हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। नेक्स्ट, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों को डिस्क्राइब करता है। इज इटसेल्फ क्राइम अमंग पीर ग्रुप्स, अपने पीर ग्रुप, अपने ग्रुप के लोगों के बीच में क्या है? क्राइम है। क्या कहेंगे? सटायर कहेंगे, सटायर कहेंगे। नेक्स्ट,
Select the most appropriate option that means the same as the underlined group of words to fill in the blank. तो फिर हम अंडरलाइंड वर्ड ही देख लेते हैं. फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर, जो पूरे साल पानी से भरा रहता है. अ रिवर, द गंगा इज फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर बिकॉज इट इज क्या, पेरेनियल. इट इज पेरेनियल, बारहों मास पानी से भरा रहता है. बाई एनियल का मतलब होता है प्रति 2 साल में, ठीक है ना. एवरी 2 ईयर. बाई एनियल का मतलब होता है 2 टाइम्स इन अ ईयर. टू टाइम्स इन अ ईयर, साल में 2 बार घटने वाला. एनुअल का मतलब साल में 1 बार होने वाला. मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, जितना यूजुअली मिलता है या जितना एक्सपेक्टेशन होता है उससे अधिक को क्या कहेंगे, एक्सीडिंग कहेंगे. उतना उससे अधिक क्या कहेंगे हम, एक्सीडिंग कहेंगे. नेक्स्ट, इसमें एक वर्ड है मॉर्डेंसी है ना. मोर जो रूट आता है ना वो निगेटिव के लिए आता है, ठीक है ना, डेड के लिए आता है. डेड या क्रिटिकल, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, ठीक है ना. मॉर मॉर्बिड हो जाएगा, मॉर्चुरी हो जाएगा. कई सारे वर्ड्स हैं मॉर पे. नेक्स्ट, ए शॉर्ट स्टे दैट, ए शॉर्ट स्टे दैट यू मेक व्हाइल ऑन ए लॉन्ग जर्नी. लंबे जर्नी पे जब आप होते हैं तो एक छोटा सा जो पड़ाव होता है उसे क्या कहते हैं, उस छोटा सा उस छोटे से रुकावट पे, छोटे से जगह पे जब आप रुकते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टॉप ओवर. स्टॉप ओवर. सागा मतलब होता है स्टोरी, कथा. रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी. टेंट तंबू हो गए. नेक्स्ट, हैविंग अनलिमिटेड पावर, मतलब आपके पास इतनी पावर है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है. अनलिमिटेड पावर अगर किसी को मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, ओमनी पोटेंट कहेंगे, यानी सर्वशक्तिमान. अगर हिंदी में से कहेंगे क्या कहेंगे, सर्वशक्तिमान. हैविंग अनलिमिटेड पावर. अच्छा, कौन हो सकता है, गॉड. ओमनी प्रेजेंस, देखो ओमनी जो वर्ड आता है ना वो ऑल के लिए आएगा, ध्यान रखना. ओमनी, ओमनी पोटेंट जो सर्वशक्तिमान है. ओमनी प्रेजेंस जो वो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्याप्त है. ओमनीसिएंट जो सब कुछ जानने वाला है. ओमनीवोरस जो सब कुछ खाने वाला है, ठीक है ना. उसे हम, ठीक है, ओमनी वर्ड किसके लिए आएगा, ऑल के लिए आएगा. लिखे देते हैं ऑल. नेक्स्ट, ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपुल. क्या कहते हैं, मैजिक परफॉर्म करता है पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए. क्या मैजिशियन हो जाएगा, ऑफ कोर्स मैजिशियन हो जाएगा. पामिस्ट जो हाथ से रेखा देखता है, एंजल हो गया. देवदूत हो गया. अल्केमिस्ट वो व्यक्ति हो गया जो किसी भी चीज को अच्छी चीजों में ट्रांसफॉर्म कर देता है मैजिकली, अल्केमिस्ट. नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशंस. मनी और डिमांड को फुलफिलमेंट करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या कैप्टिव रखा जाता है, उस कैप्टिविटी को क्या कहेंगे हम, उस कैप्टिव को क्या कहेंगे, होस्टेज कहेंगे. क्या कहेंगे, होस्टेज. नेक्स्ट, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टैटिस्टिकल स्टडी होता है उसे हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफी. हियर इज डेमोग्राफी. नेक्स्ट, in industries it is very common to observe that people show undue favor to one's own relatives during the hiring process. जब हायरिंग प्रोसेस में अपने रिलेटिव्स पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने रिलेटिव्स का फेयर करते हैं, अपने रिलेटिव्स का फेवर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नेपोटिज्म. आप इस वर्ड से काफी परिचित होंगे, आए दिन ये न्यूज में रहता है. नेपोटिज्म हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल अरीना हो गया, ये सब में नेपोटिज्म हम आसानी से देख सकते हैं. नेक्स्ट, वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स. सेम वर्ड यूज किया, वहां पे हम पेसिमिस्ट वर्ड यूज किया ना, पेसिमिस्ट हो जाएगा. देखो यहाँ पेसिमिस्ट है, एक और वर्ड सीनिक है, एक और वर्ड हमने पढ़ाया था आपको, याद कीजिए, फ्यूटिलिटेरियन, ठीक है ना. नेक्स्ट, एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन.
एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, केवल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन की स्टेट होता है, उसको हम कहते हैं केओस कहते हैं। क्या कहेंगे? केओस। इन इनवेंडोज का मतलब होता है टू वो इंडिकेट समथिंग अनप्लीजेंट इनडायरेक्टली, जब अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अनप्लीजेंट थिंग को हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसे इनुएंडो कहते हैं। इनडायरेक्टली, इनग्रॉस मतलब किसी चीज में ध्यान केंद्रित हो जाना। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इंथुजियाज्म भी नहीं है और कंसर्न भी नहीं है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उस सिचुएशन को अपैथी कहेंगे। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, इम्पैथी मतलब होता है हमदर्दी, ठीक है ना। द एबिलिटी टू शो योर फीलिंग्स एंड टू टू शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज कॉल्ड इम्पैथी। एंटीपैथी वर्ड हमने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, हम नहीं बताएंगे इसका मीनिंग, नेक्स्ट है, चलो बता देते हैं। डिसलाइकनेस, डिसलाइकनेस होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस इज कॉल्ड antipathy. The study of ancient things such as art, grapes, ruins, ancient art को ancient grapes, ancient ruins का जब स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं हम? आर्कियोलॉजी। क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, continuing unpleasant situation created when one problem causes another problem that then makes the first problem worse. ओके, मतलब कहता है एक ऐसा कंटिन्यूइंग सिचुएशंस होता है, अनप्लीजेंट सिचुएशंस होता है जो एक के बाद एक वो वर्स होते चला जाता है, यानी आप उससे निकल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन जो उससे भी वर्स होगा, नेक्स्ट सिचुएशंस आएंगे जो उससे भी वर्स होंगे, यानी डे बाय डे वो वर्स होता चला जाता है। ऐसे साइकिल को क्या कहते हैं? विशस साइकिल। पॉवर्टी इज इटसेल्फ अ विशस साइकिल। पॉवर्टी से निकलना इतना आसान नहीं होता। अगर पॉवर्टी के जाल में आप फंसे हुए हैं तो ये श्योर है कि आप डे बाय डे आप उसमें उलझते चले जाते हैं। इससे नाउ डेज जो प्राइवेट लोन्स है वो भी एक, जब आप प्राइवेट लोन्स ले लेते हैं किसी प्राइवेट फॉर्म से, वो भी एक विशस साइकिल ही है, आप उस लोन से निकल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप विशस साइकिल ऑफ लोन आप यूज कर सकते हैं। ए पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, सुप्रीम पावर और अथॉरिटी किसके पास होता है? जो सावरिन होगा, जिस पे दूसरे का नियंत्रण नहीं होगा, उसका अपने पर नियंत्रण खुद होगा, सावरिन। नेक्स्ट, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स के प्रति क्या पता, अभद्रता से बातें करना, उसको उसका डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करना, तो वर्ड हो जाए क्या? ब्लास्फेमी। देखो इसके लिए ना तीन वर्ड आते हैं, एक ब्लास्फेमी हो गया, दूसरा प्रोफेन होता है, प्रोफेन होता है, तीसरा होता है सैक्रिलीज होता है। सैक्रिलीज होता है, प्रोफेन, ब्लास्फेमी, प्रोफेन और सैक्रिलीज। अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाय हैंड्स, जो हाथ से आसानी से कैरी किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे आप? पोर्टेबल। क्या कहेंगे? पोर्टेबल। नेक्स्ट, अ प्लेस टू पार्क एयरलाइंस, एयरलाइंस को, हवाई जहाज को पार्क करने की जगह क्या कहते हैं आप? हैंगर कहते हैं, HANGAR, ध्यान में रखिएगा, HANGAR, हैंगर। HANGAR, हैंगर मतलब वो लटकाने वाली वस्तु, कि किसी चीज में जो कपड़े वगैरह हम टांगते हैं उसको हम हैंगर कहते हैं। नेक्स्ट, क्या? अ पावरफुल स्मॉल ग्रुप, क्या होगा? ए पावरफुल स्मॉल ग्रुप, ओलिगार्की, ओलिगार्की, ओलिगोक्रेसी, ठीक है ना। नेक्स्ट, द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क। इवनिंग टाइम जब समय सन सेट होता है, सन डूबता है, उसको क्या कहते हैं आप? डस्क कहते हैं, गोधूली बेला। डॉन सुबह के समय के कहते हैं, जिस समय सूर्य निकलने वाला होता है, उसके पहले के समय को। डीलिंग विद द थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, किसी भी चीज को आप डील करते हैं प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में, तो क्या प्रैग्मेटिक हो जाएगा। क्या होगा? प्रैग्मेटिक होगा। नेक्स्ट, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, जो कैट से रिलेटेड है उसे क्या कहेंगे? फिलाइन। क्या कहेंगे? फिलाइन। कैनाइन क्या है? डॉग से रिलेटेड है। बोवाइन क्या है? काउ से रिलेटेड है। नेक्स्ट,
दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया। क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट, थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, थिंग्स कैन बी सीन एंड टच्ड। We as human beings have a tendency to believing in the things that can be seen or touched, जिसे देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है, बिल्कुल विजिबल होगा ना, तो टेंजिबल हो जाएगा। और इसका अपोजिट क्या होता है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, इनएक्सप्रेसिबल, जिसको हम शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, स्पिरिचुअल, दिव्य। इम्पल्पेबल, जिसको हम टच करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वन कैन नॉट फील एनीथिंग आफ्टर टचिंग, इम्पल्पेबल। फियर ऑफ स्नेक्स, हमने जब फोबिया पढ़ाया था तो पढ़ाया था ये। क्लॉस्ट्रोफोबिया किससे है? क्लोज्ड स्पेस से। जीनोफोबिया स्ट्रेंजर से, तो ये क्या हो जाएगा? ओफिडियोफोबिया स्नेक्स से। नेक्स्ट, अ परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, किसी परफॉर्मर का, एक्टर्स का जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस होता है, फर्स्ट फिल्म होता है, उसे क्या कहते हैं? डेब्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? डेब्यू। क्या? डेब्यू। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेजेस, टू गो थ्रू एन एरिया, एक एरिया में जाना, क्या बहुत सारा आवाज करते हुए और नुकसान पहुंचाते हुए, डैमेज करते हुए, तो उस क्या कहेंगे हम? रैम्पेज। रैम्पेज। नेक्स्ट, द शिप लॉन्च्ड आउट ऑन ए जर्नी बाय वाटर और सी ऑफ डिस्कवरी। जर्नी किस पे जर्नी लॉन्च करते हैं? शिप लॉन्च करते हैं क्या? लॉन्च्ड आउट ऑन ए जर्नी बाय वाटर, उसे वॉयस कहा जाता है। वॉयस। द लाइन, round the rugged rocks the ragged rascal run, wow, round the rugged rocks the ragged rascal run, uses the r का रिपीटेशन हो रहा है, r फर्स्ट कंसोनेंट का रिपीटेशन हो रहे हैं। जब फर्स्ट कंसोनेंट के रिपीटेशन होता है उसे एलिटरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिटरेशन कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, द सोल्जर स्ट्रक द एनिमी विद द शॉर्ट वर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, जो गन के एंड में जो आगे वो छोटी सी नाइफ्स लगी होती है उसे हम कहते हैं बेनट। क्या कहेंगे? बेनट। हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एनरोल इन द आर्ट्स कॉलेजेस बिकॉज ही इज अ डेबलर इन आर्ट्स साइंस एंड लिटरेचर। डेबलर है, ठीक है ना, डेबलर वर्ड यूज करने की वजह से क्या हो जाएगा? डिलेटांटी हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे? डिलेटांटी, डिलेटांटी। अच्छा, कनीजर कौन होगा? कनीजर यहाँ पे एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कनीजर क्या होगा? एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट होता है। टेसिटर्न, कम बोलने वाला। नेक्स्ट, लाउड इनफ टू बी हर्ड, ऑडिबल, इतना लाउड जितना में सुना जा सके। ऑडियसस बोल्ड होता है, ऑडेसिटी बोल्ड होता है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है, ठीक है। स्टडी, ओ ओ यूएस लगा हुआ है ना, और आई लगा हुआ है, तो आई लगा हुआ तो नाउन है, ओ यूएस लगा हुआ तो क्या हमारा? एडजेक्टिव है। पढ़ाया है मैंने आपको। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, अगर अगर अभी भी पहचानने में, वर्ड पहचानने में आपको परेशानी हो रही है तो हमारे उस वीडियोस में जाइए, उस वीडियोस को देखिए और बिल्कुल आसानी होगा वर्ड्स को पहचानने में, कौन से वर्ड्स नाउन है और कौन से वर्ड्स वर्ब है, कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव है और कौन से वर्ड्स एडवर्ब है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द फ्लाइंग एयरप्लेन्स, फ्लाइंग एयरप्लेन्स के स्टडी को क्या कहते हैं? एविएशन कहेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, एकॉस्टिक क्या है? एकॉस्टिक तो मैंने वर्ड आपको पढ़ाया है ना, एकॉस्टिक, द स्टडी ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड्स, properties of the sounds is called acoustic. The scientific studies of properties of sound is called acoustic. Next, hospital for people with mental illness, मेंटल इलनेस के लिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसे हम कहते हैं एजिलम या एसाइलम। क्या कहेंगे? साइलम कहेंगे। These glasses windows are so old and one cannot even see through them.
ग्लासेस के विंडोज जो है बहुत पुराने हैं और आप उसके थ्रू नहीं देख पाएंगे, जब नहीं देख पाएंगे तो वो ओपेक हो जाएगा। ब्लैक है तो ऐसे भी नहीं देख पाए, डर्टी है तो गंदा है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्या, आप उसके उसके आर पर आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट, अब ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स, प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेसेस में जो हॉर्स राइड करता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे जॉकी कहा जाता है, जॉकी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, ए वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से अधिक हस्बैंड होते हैं एक ही समय में, उसको क्या कहते हैं आप। अच्छा, हमने एक वर्ड पढ़ा था ना आपको, पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड्री का मतलब होता है पॉली एंड्री। अच्छा, और वो जो व्यक्ति होता है जो एक ही समय में कई सारे वाइफ को रखता है उसे क्या कहेंगे आप, ये तो पॉली एंड्री हो गया। तो एक पॉली का मतलब क्या हो जाएगा, मेनी हो गया, और जीनिस्ट, GYNIST, पॉलीजेनिस्ट। पॉली का मतलब मेनी, एंड्री का मतलब पुरुष होता है, एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है, तो पॉली एंड्री वो वुमेन हो गई जो कई सारे पुरुष से शादी की हुई हैं, और पॉलीजिनिस्ट वो पुरुष हो गया जो कई सारी महिलाओं से शादी किया हुआ है। नेक्स्ट, attempting to impress by affecting greater importance or merit than is actually possessed, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट, यानी जितनी मेरिट है उससे अधिक दिखाना, उससे अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर दूसरों को इम्प्रेस करने की जो होता है क्वालिटी, उसे कहते हैं प्रिटेंसस, दिखावाबाजी, क्या कहेंगे, प्रिटेंसस। अ सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दिस कन्वीनियंट फीचर्स, और सोसाइटी और कंपनी जब कोई कन्वीनियंट फीचर, कौन सी कन्वीनियंट, जो बेसिक हमारी फैसिलिटीज होती है उसको, तो बेसिक फैसिलिटीज को क्या कहेंगे हम, एमिनिटीज कहेंगे, बेसिक फैसिलिटीज क्या कहेंगे, एमिनिटीज कहेंगे। अ स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, टू टीच मोरल लेसन, जब मोरल लेसन को बताने के लिए, एक मोरल लेसन को टीच करने के लिए जब को हम स्टोरी सुनाते हैं, उस स्टोरी कहते हैं पैरेबल, ये भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, पैरेबल। नेक्स्ट, एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, अनप्लीजेंट मिक्सचर जो होता है लाउड, जैसे हम सड़क पे होते हैं तो कई सारे आवाजें एक साथ आती है, कई सारे ट्रैफिक की, लोगों की भीड़ भाड़ की आवाज होती है एक साथ आती है, तो उस एक साथ जो घुली मिली आवाज को क्या कहते हैं, अनप्लीजेंट मिक्सचर क्या कहते हैं, कैकोफोनी, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कैकोफोनी। एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में क्या, एक रेक्टेंगुलर स्पेस को क्या कहेंगे हम, देखिए क्विंटन होता है अ टाउन एस्टेब्लिश्ड फॉर क्वीन, क्वीन और टाउन, अ टाउन एस्टेब्लिश्ड फॉर क्वीन। क्वाड्रेंगल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंगल। क्विंटेसेंशियल, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, जब जब क्वीन का शहर होगा तो परफेक्ट एग्जांपल होगा ही, तो क्विंटेसेंशियल, इस क्विंटेसेंशियल ब्यूटी हो सकता है, क्विंटेसेंशियल नेचर हो सकता है, यानी एग्जाम्पली नेचर, एग्जाम्पलरी ब्यूटी कह सकते हैं। जैसे ट्रोय में जो हेलेना थी वो क्या था, वो उसकी क्विंटेसेंशियल ब्यूटी था, यानी उसमें एग्जाम्पलरी ब्यूटी था, उतनी खूबसूरत कोई नहीं थी। क्विंटेसेंशियल ब्यूटी हो गया, क्विंटेसेंशियल नेचर हो गया, क्विंटेसेंशियल बिहेवियर हो गया, ऐसा बिहेवियर जो क्या करने, एग्जाम्पल देने लायक है। और पेडोज वर्ड हमने पढ़ाया था ना, पेडोज पैर के लिए आता है, तो क्वाड्रप्ड, चार पैरों वाला। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स, लो, द एक्ट ऑफ प्रोसेस, एक सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ आगे बढ़ने की, उसमें परिवर्तन होने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ एआई, एआई एक छोटी सी रिबोट से शुरू होकर देखो अभी के समय में एआई क्या कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की मौजूदगी में विश्वास करता है उसे क्या कहेंगे, हम थीस्ट कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए। अगले क्लास में या तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही देख लेंगे, नहीं तो स्पॉटिंग द एरर, नहीं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, सी यू।